बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाल ही में जो अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या जो असम्बली में आया और हम सारी दुनिया ने देखा, हर पाकिस्तानी ने भी इंतहाई अफसोस के साथ, दुख के साथ और मैं कहता हूँ फ़िक्र के साथ देखा। फ़िक्र के साथ इसलिए कि जो कुछ वहाँ पर हुआ है, हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर है कि हमने इस कुमाश के लोगों को अपनी बागडोर पकड़ा दी हुई है। और क्या ये इन लोगों का फ़हम है, तदब्बर है, क्या इनकी मोरालिटी है, क्या इनका इखलाक है, क्या इनका लेवल है। और ये हमारे चले हैं, ये हमारी किस्मतों के फ़ैसले करने के लिए, 22 करोड़ आवाम की किस्मतों के फ़ैसले करने के लिए, मल्टी बिलियन डॉलर इकॉनमी के मुल्क के फ़ैसले करने के लिए, ओवर 50 मिलियन टन ग्रेन और ऑयल सीड पैदा करने वाले मुल्क के लिए, दुनिया के 5वें जो है ना लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर के लिए फ़ैसले करने के लिए, दुनिया के अहम तरीन जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ममालिक हैं उनके फ़ैसले करने के लिए। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है सारे पाकिस्तान में। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि ऐसे जो होते हैं ना, ये बायस रुसवाई जो होते हैं, जो वाक़यात है, ये क्यों होते हैं, इनके पीछे जो है ना पूरी बैकग्राउंड होती है, ये ओवरनाइट नहीं होते। नाज़रीन, पहले हम आपको थोड़ा सा इख्तिसार के साथ बता चुके हैं कि जो हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है, जो सियासी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी जो निज़ाम है, उसके बारे में थोड़ी तफसील हम आपको बता चुके हैं। आज का हमारा जो मौजू है ना, वो ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ इसमें हमारा मीडिया का भी मैं समझता हूँ बहुत मनफी रोल है। हर एक को अपना अपना हिस्से का जो है ना रोल मस्बत अदा करेंगे तो ही अच्छे मुआशरे की तश्कील होती है, और हर एक की जो मनफी जो रुझानात है उसकी निशानदेही करना भी ज़रूरी होता है। नाज़रीन, देखें कि अरसा दराज से मैं समझता हूँ कोई पिछले 20-25 साल से अगर आप गौर करेंगे ना, तो टीवी पर इतने ज़्यादा जो है ना ज़हनी इंतशार फैलाने वाले इनकन्क्लूसिव क्लैशिंग जो डिबेट्स दिखाई जाती हैं, जिनका ना कोई मकसद होता है, ना कोई मौजू होता है और ना ही उसका कोई नतीजा होता है। नतीजे से पहले आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, तू तकार का वो माहौल बन जाता है कि एक जो है ना जी शऊर पाकिस्तानी, कोई भी जी शऊर जो है ना, थोड़ी सी भी मोरालिटी रखने वाला जो पर्सन है, वो तो उसको देखना बर्दाश्त ही नहीं करता। लोग उसको बंद करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो हमारे वो अवाम बेचारे जिनका लिटरेसी रेट बड़ा कम है, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो टॉक शोज़ हैं, ये मुआशरे में इखलाकी बिगाड़ पैदा करते हैं। और अफसोस की बात है ये कि अब ये एक रवायत, एक बुरी रवायत इतनी जड़ पकड़ चुकी है कि जैसे इस तरह के जो लगव, मैं तो कहता हूँ, जो मज़ाकरे हैं, जो डिबेट्स हैं, जो पैनल डिस्कशन है, सो कॉल्ड पैनल डिस्कशन, ये पैनल डिस्कशन नहीं है, ये तो पैनल फाइट्स हैं। इसके लिए मैं तो कहता हूँ इसकी बजाय बेहतर है कोई WWF वाला रिंग लगा लिया करें और आते ही वो फिर कुश्ती शुरू कर दें। ठीक है, जो तगड़ा वो जीत जाए, जो माड़ा है वो हार जाए। आप लोगों को एक जो होता है ना सियासी गुफ्तगू और सियासी जो डिबेट है, वो टाइटल वो होता है आपका, और होता क्या कुछ है वो इतना शर्मनाक होता है, उसका जिक्र करना भी अच्छा नहीं लगता। सारे पाकिस्तानियों ने वो देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया होगा। तो माशरे की तश्कील में मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारा जो पैमरा है वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने काफ़ी सारे जो बाउंड्रीज़ हैं उनको थोड़ा श्रिंक किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे इनकन्क्लूसिव और जो जिसमें फुहश गोई हो, लगब गोई हो, एक दूसरे के ऊपर बोहतान तराशी, चीख चंगाड़, और अब आगे से जो हुआ है सब लोगों ने देख लिया। जब वो इस तरह का निज़ाम बना, इनको ना सबको एक जो है ना कोड ऑफ जो एथिक्स है वो दे दिया जाए कि मैं तो कहता हूँ यहाँ तक होना चाहिए कि जो जिस टॉक शो में इवन जो पार्टिसिपेंट है ना, वो एक दूसरे की गुफ्तगू को ओवरलैप भी करें ना, मैं कहता हूँ वो टॉक शो भी नहीं, वो टॉक शो ही डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। एंकर के ऊपर ये और सदारे के ऊपर पाबंदी हो, सुकून से, तमीज़ से, तहज़ीब के दायरे के अंदर रह के अगर तो बातचीत हो रही है तो ठीक है। जहाँ तहज़ीब तमीज़ का जो है ना दामन छोड़ा जाए, उस टॉक शो को उसी वक्त डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। और अगर वो अदारा, वो एंकर ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के ना अहल है, तो मैं कहता हूँ उस एंकर को भी नाअहल कर देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि वो फिर इंटेंशनली इस तरह के मिर्च मसाले ला के और कौम को एक गैर अखलाकी जो शो है वो दिखा रहा है, और इससे फिर वो बना रहे हैं जी इन्हीं के ऊपर
अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे ही जो होते हैं ना फजूल किस्म के जो मजाकरे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे उन चैनल के प्राइम टाइम बन जाते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि कौमी बिगाड़ का एक सोर्स है। इसको पैमरा को, हमारे रेगुलेटर्स को इसको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। जहाँ एक हद बना दी जाए, मैं कहता हूँ बदतमीज़ी का आगाज़ हो ना कोई भी करे, उसी वक्त वो शो बंद कर दें। ये नहीं है कि जो उसको बीच बचाव करा रहे हैं या कुछ चुप, नहीं, जो पैनलिस्ट ऐसे आ जाएं कि उनको ये भी समझाने और बताने की ज़रूरत हो कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो फिर उसमें ज़िम्मेदार उसका एंकर भी है। उसने क्यों बुलाया उनको? उसको पता नहीं है कि वो किस कुमाश के लोग हैं, और फिर बुलाना भी है तो फिर उनको बिल्कुल बाउंड्रीज बता के लेके आए और बता दें कि जहाँ कोई भी एक भी वो बाउंड्री क्रॉस करेगा हम शो बंद कर देंगे। और अगर मैं तो समझता हूँ पैमरा को ये चाहिए कि इस तरह की ना एक वार्निंग लेवल रख दिया जाए कि एक अगर चैनल जो है ना, एक अदारा जो है, अगर एक एंकर जो है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर 3 या 5 शो इस तरह के करता है, वो फिर ना वो उसका जो शो है ना वो परमानेंटली बंद कर दिया जाए, ताकि क्योंकि ये इस बात का नतीजा होता है कि उस अदारे में और उस एंकर में अहलियत ही नहीं है कि ये पॉलिटिकल जो डिबेट्स हैं उसको वो कंडक्ट करा सके, पेश कर सके। नाज़रीन, इन जो है ना गैर इखलाकी, मैं तो इसको गैर इखलाकी ही कहूँगा, इनको सियासी कहना तो वैसे ही जो है ना वो सियासत के लफ्ज़ की तौहीन है। ऐसे शो जो है ना वो माशरे में किस हद तक की ख़राबी का बायस बनते हैं, वो आप इस बात से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौम का इखलाकी मेयार कॉमन मैन का इतना गिरा दिया जाता है कि अब खुदा न खासा किसी रोड पर, किसी रेलवे ट्रैक पर कोई एक्सीडेंट भी होता है ना, तो लोग बजाय मेजॉरिटी, मैं कहता हूँ अच्छे लोग हर जगह पर हैं, वो जो होती है मौके की हसासियत को देखते हुए उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं, लेकिन अब वहाँ भी ये एंकर पहुँच जाते हैं, वहाँ भी कैमरे लेके पहुँच जाते हैं और उस इंसिडेंट का जो ट्रेजिक होता है उसको कम करते हैं, और उसका भी जो होता है ना वो मोमेंट एनकैशमेंट उनका टारगेट ज़्यादा बन जाता है कि वो चैनल अपने जो जिसके साथ उनकी एफिलिएशन होती है उसके मुखालिफ ग्रोह को ब्लैकमेल करने के लिए और अपने ग्रोह को अपग्रेड करने के लिए वो मौके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन देखें, यहाँ हमारा ये भी सोचने वाली बात है, हमारे ये पावर पिलर्स की सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, तहकीक करने वाली बात है, क्या ये हरकतें जो हैं ये वो इंटेंशनली कर रहे हैं या ये भी किसी पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के इशारों पर कर रहे हैं, उनसे फंडिंग ले रहे हैं, इनकी डोरियां उनके हाथों में हैं, और वो हमारे पाकिस्तान दुश्मन जो ताकतें हैं, क्या वो तो हमारे इस जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो मीडिया है ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल विद मासेस, वो इसको वहाँ से बाहर से कोई इनकी डोरियां तो नहीं हिला रहे और इनके रिमोट कंट्रोल कहीं बाहर पड़े और उनके इशारे के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। ये भी हमारे पावर पिलर्स का बहुत संजीदगी से और बहुत सुरत के साथ और बड़ी जल्दी इसके ऊपर गौर करना चाहिए, इसकी तहकीक करनी चाहिए। जो अदारे, जो चैनल, जो एंकर इस तरह की हरकत का, इस तरह के जो लिंक्स का अगर वो मुर्तकिब पाए जाएँ तो उनको भी मुल्की कवानीन के मुताबिक जो है ना वो सज़ा देने में देर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।